पिछले काफ़ी समय से हम पूरे क्षेत्र के लिए एक लड़ाई लड़ रहे थे कि यहाँ पर उचित नालियों की व्यवस्था हो, सड़कों का निर्माण हो, बिजली की पूर्ति अच्छे से हो। परंतु कहीं ना कहीं समन्वय में एक दिक्कत आती थी कि हमारे पास कोई एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं था जिसके माध्यम से हम एक कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से लिखित में उनको दे सकें। अब से पहले हमने कई बार अथॉरिटी को कम से कम 4 से 5 साल लगातार लिखित में माननीय योगी जी महाराज को भी कई लेटर लिखे गए, अथॉरिटी को भी लिखे गए, परंतु हमें कहीं से भी उचित कार्रवाई नहीं हो पाई। और पिछले 3-4 वर्षों में हमने माननीय डीएम महोदया, तहसीलदार, जितने जो भी कार्यपाल अधिकारी होते हैं सबको लिखित में देके पिछले 3 वर्षों में, अभी प्रभु का आशीर्वाद है कि पिछले 1 साल से हमारा किसी गौ माता की इतना दुर्घटनावंश जो करंट लगने से मृत्यु होती थी वो नहीं हुई है, जिसमें कि हम एनपीसीएल के माध्यम से बहुत ज़्यादा घटनाएं घट रही थी। परंतु इन सभी चीज़ों को देखते हुए हमने एक विचार बनाया कि जैसे कि अभी क्षेत्र में, क्योंकि आपने देखा होगा जब से गठन नोडा अथॉरिटी लगी है यहाँ पर कहीं पर भी प्रधानी को खत्म कर दिया गया है, बस माननीय सांसद जी और माननीय विधायक जी के माध्यम से ही काम होता है। और जहाँ प्रधानी खत्म होने के बाद में क्षेत्र में जो विकास गति थी वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि विधायक माननीय सांसद जी हर जगह नहीं जा सकते, उनकी वहाँ वो रूपरेखा पहुँच ही नहीं पाती है, अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, तो व्यक्ति करेगा क्या। तो उसी प्रकार पूरे क्षेत्र में आरडब्ल्यू का गठन होता रहा। तो उसी को माध्यम से हमने भी अपने क्षेत्र का जो वृंदावन का बराह मंदिर रोड सूरजपुर के नाम से हमने आरडब्ल्यू का गठन किया है। और हमारी नीतियाँ यही हैं कि हम समाज को स्वच्छ सड़कें और नालियों का निर्माण करा सकें, जिससे कि आवागमन की अच्छी एक रूपरेखा तैयार हो सके। अच्छा, आपकी क्या रणनीति रहेगी विकास को लेकर? क्या आपके मुद्दे रहेंगे और विकास कार्यों को लेकर आप किस तरह से सरकार से मांग करेंगे? क्या प्रमुख रणनीति रहेगी? मान्यवर, देखिए, हम अपने अगर कार्य की बात करें, आरडब्ल्यू का गठन तो हमने अभी कराया है, परंतु उससे पहले भी हम आपको दिखा देंगे जिस रोड से भी आप चलकर आए हैं, एक समय में इस रोड पर निकलने में भी दिक्कत हुआ करती थी। हमारी पूरी कमेटी ने, हमारी पूरी कमेटी बहुत से लोग हैं जिसमें सीनियर लोग भी हैं, भाई राकेश बाटी जी बैठे हैं, सुदेश नागर जी हैं, सतीश नागर जी हैं, रुपेश चौधरी हैं, अवनीश भैया हैं, रविंद्र मास्टर जी हैं, जयकरण भाटी हैं, गुल्लू चौधरी, काफ़ी लोग हैं जिन्होंने आपस में सभी लोगों ने इकट्ठा होकर हमने, अब जो आप बात देख रहे हैं, 32 लाख रुपये का ये रोड तैयार किया था, जिसकी 430 मीटर की लंबाई है। 32 लाख रुपए से जब हम अथॉरिटी से त्रस्त हो चुके थे, हमें कोई भी सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही थी, बच्चे हमारे नालियों में गिर गिर के स्कूल जाते थे, बहुत बुरी हालत थी। उसके बाद हमने सभी लोगों ने आपस में पैसा इकट्ठा कर हमने एक कमेटी का गठन किया, जिसके माध्यम से इस रोड का निर्माण किया। उसके बाद भी लगभग अगर आप अंदर वृंदावन नगर के अंदर जाओगे, हम 5 रोड और तैयार कर चुके हैं, ऐसे ही आपसी सभी के सहयोग से। लगभग 3.5 करोड़ का काम हमारी कमेटी जो आरडब्ल्यू का गठन हमने अब किया उससे पहले काम करा चुके हैं। और रही बात अब आगे के विस्तार के कार्यक्रम की कि हम अथॉरिटी से क्या ले सकते हैं, आरडब्ल्यू का गठन इसलिए किया गया है कि अथॉरिटी के साथ मिलकर अधिकारियों से उचित बात कर जो रास्ते और जो नालियां बची हुई है, जो क्षेत्र बचा हुआ है, उसमें भी जैसा कि आज हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें, अभी आपने कहा डबल इंजन की सरकार है, बिल्कुल है, परंतु जो यहाँ के अधिकारी हैं, जो अधिकारी बैठे हुए ना, अगर वो व्यक्ति भी लगे कि हाँ मेरी जिम्मेदारी बनती है, मेरा कार्य क्षेत्र है, तो ये स्वर्ग बनने में देर नहीं लगेगी। परंतु उनकी उदासीनता यह दिखाती है कि वो उसके क्षेत्र को देखना ही नहीं चाहते हैं। जबकि हम एक बात कहते हैं कि जो रजिस्ट्री होती है, वो लोग कहते हैं कि अभी जैसे अभी आपने कहा कि नई आबादी, क्या अधिकारियों को नहीं पता जब रजिस्ट्री होने जाती है कि उनको कि आप किस क्षेत्र की रजिस्ट्री कर रहे हो? क्या वो राजस्व वसूल नहीं करते हैं? क्या उसके ऊपर टैक्स पे नहीं लेते हैं? तो किसके बारे में नई आबादी की बात कर रहे हैं? क्या वो जो टैक्स जाता है वो सरकार को नहीं जा रहा, अधिकारी को नहीं पता है? एक एक प्लॉट की रजिस्ट्री 100 बार, 50 बार हो चुकी है। यह जो एरिया बसा हुआ है पिछले 40-50 साल से बसा हुआ, आज का बसापत नहीं है, तो ये नई आबादी नहीं, ये पुरानी आबादी के नाम से जाना जाना चाहिए। यानी जो अधिकारी हैं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के और जो जनप्रतिनिधि हैं, उनका जो उपेक्षापूर्ण रवैया रहा है उसका ही ये परिणाम है। और ये जो नोएडा दादरी रोड है, इसके उत्तर दिशा में ये इलाका है जो ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का जो अपना जो बराही मंदिर है उसके प्राधिकरण के आसपास ये सारी जो बसापत बस्ती है। तो इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में आबादी है और वोट भी होती है, लेकिन विकास के नाम पर कई तरह के बहानेबाजी कर दिए जाते हैं। मान्यवर, हम आप जैसे अभी आपने कहा कि बराही मंदिर क्षेत्र, जैसे कि अभी संज्ञान में दिया गया था कि नई आबादी किस आधार पर कह सकते हैं? जब किसी गांव में एक समय 1980 90 का दशक हो या 80 का दशक हो, परिवार छोटा था, परिवार बढ़ा, परिवार बढ़ते बढ़ते ही तो यह क्षेत्र बड़ा हुआ है। परिवार से रही बात उनकी कि खेत किसके थे, आज अथॉरिटी के अंदर ये सब पूरा बचा हुआ क्षेत्र था, परिवार बढ़ा तो अपना खेत में बनाएगा, खेत में बनाने के बाद में वहाँ बनाएगा, रजिस्ट्री पर रजिस्ट्री होती गई है। जो आप देख रहे हैं जो छोटे छोटे मकान हैं, कौन लोग हैं?
ये गरीब तगमे के लोग ही तो हैं जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई को इकट्ठा कर कर अपने निवास बनाया है। अगर उसके बारे में भी अगर अधिकारी नहीं सोचेगा तो कौन सोचेगा। अगर आपको लगता है कि कार्य क्षेत्र में गलत है, इसमें मकान नहीं बननी चाहिए, तो आपके पास पूरे क्षेत्र का नक्शा है, डिजिटल नक्शा है, पटवारी है, तहसीलदार है, किसको नहीं पता है कि क्षेत्र गलत है कि सही है? क्यों रजिस्ट्री करते हैं भाई? हम कहते हैं ऐसी रजिस्ट्रियों पर रोक लगाई जाए ना, रजिस्ट्री होनी ही नहीं चाहिए। अब किसी गरीब व्यक्ति को आप बोलने के बाद में कि जी हमारी गलती नहीं है कि हमने तुमने अनऑथराइज कॉलोनी काटी है, कॉलोनी की रजिस्ट्री किसके माध्यम से? अधिकारी के माध्यम से नहीं होती क्या? राजस्व कौन वसूल कर रहा है? मैं कहता हूं ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो ऐसी रजिस्ट्रियां कराते हैं। अपने आप ही समस्या का समाधान हो जाएगा। रही बात उसकी कि अगर हम बात करें सूरजपुर के अंदर कम से कम 32,000 वोट हैं आज के टाइम में, 32,000 पूरे क्षेत्र की बात करेंगे, और विकास के नाम पर आप देख सकते हैं पूरे में घूम कर देख लीजिए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मात्र आप बराही मंदिर रोड पे भी जाओगे, उसका भी निर्माण बराही मंदिर के कारण हो गया था पिछले 3 साल पहले। आज उसकी भी हालत देख लो, उसकी सफाई की व्यवस्था इतनी बेकार हो रखी है। अब देखो, अब वो डाल देते हैं कर्मचारियों पर। कर्मचारी, अगर जितना बड़ा सूरजपुर है जहां आबादी समथिंग 3 से 5 लाख की आबादी हो, तो वहां क्या मात्र 7 से 8 व्यक्ति ही कर्मचारी काम कर पाएंगे? नहीं, कम से कम 50 व्यक्ति चाहिए। जो नीचे ठेकेदार लगा हुआ, उसकी गलती क्या है? हम उसकी गलती नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं है। कर्मचारियों की गलती नहीं, गलती है अधिकारियों की। कार्य क्षेत्र को देखिए, उसी के हिसाब से व्यक्ति लगाइए ना। अब जब व्यक्ति नहीं लगाएंगे तो 10 व्यक्ति हैं, आज इस गली को साफ कर गए, 1 हफ्ते नंबर नहीं आएगा तो पानी तो रोड पे बहेगा ही भाई। अब हम कहें कि हमने ये अपना रोड 2 साल पहले तैयार किया था, परंतु इसकी भी हालत ना सफाई होने के कारण ऐसी हो रही है, कई जगह से टूट चुका है, जिसकी हम मरम्मत अब आने वाले समय अपनी जेब से ही करानी पड़ेगी। अच्छा, आरडब्ल्यूए की प्रमुख मांग सरकार से क्या रहेगी? हमारी मांग यही है, देखिए, हम जो सरकार नीतियां अपनी लेके आ रही है, सर्वगुण सबका विकास होना चाहिए कि सबका साथ सबका विकास। हम भी यही चाहते हैं कि कम से कम इस क्षेत्र का भी विकास हो, लाइटें लग जाएं, रोडों का निर्माण हो जाए, नालियों का निर्माण हो जाए। इसके अलावा जनता को क्या चाहिए? सभी लोग अपनी मेहनत करके खाते हैं, अपनी जेब से खाते हैं, बाकी सरकार से कोई कुछ नहीं खाता। इतना ही मांग करते हैं जो अधिकारी इसमें कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं अथॉरिटी के अंदर, कि हमारे क्षेत्र को भी देखा जाए, यहाँ पे भी नालियों का, रोडों का निर्माण कर, लाइटों की उचित व्यवस्था की जाए। रात को हमारी बहन बेटी आती है, गलियों में अंधेरा होता है, जो असामाजिक तत्व होते हैं वो दारू पीकर घूमते रहते हैं। समझिए ना बात को, हम क्या कहना चाह रहे हैं। उजाला होगा तो कम से कम एक उनमें भय होगा ना कि कोई व्यक्ति देख ना ले। हम किसकी हम पता कर रहे हैं जी, पिछले 3 साल पहले एक फाइल लगी थी कि लाइटें लगाई जा रही हैं। अब मेरे ख्याल से 2.5-3 साल हो गया, आज तक भी एक लाइट कहीं चौराहे पर लगी तो बता दो। जो पुराना काम कभी हुआ था वही हो रखा है, यानी दिए तले अंधेरा है। दिए तले अंदर नहीं भाई साहब। डीएम कार्यालय यहाँ लगा लो, तहसीलदार यहाँ लगा लो, कमिश्नर मैडम का ऑफिस यहाँ पे, क्या नहीं है। और सूरजपुर कोर्ट यहाँ पे है। गौतम बुद्ध नगर किसको कहा जाता है? सूरजपुर को ही गौतम बुद्ध नगर कहा जाता है, जो पूरे ग्रेटर नोएडा का जिला भी कहा जाता है। यही सूरजपुर है वो, और इसकी हालत आप देखिए मान्यवर, बहुत बुरा हाल है। अभी हम बात करेंगे मास्टर रविंद्र जी से। रविंद्र जी, आपको क्या पद मिला है? बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। महासचिव का पद जो है वो हमारे लिए चुना गया है। आपको बड़ी जिम्मेवारी मिली है, और क्या विकास के सपने हैं? विकास के सपने हम तो बहुत पहले से सजोए बैठे हुए हैं और जनता के साथ लगे हुए हैं। हमने पीछे 3-4 सालों से अथॉरिटी में बहुत जाकर के बहुत संघर्ष किया, लेकिन हमारे को हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे ही कैसे रहे, अथॉरिटी में घूमते हुए ये समझिएगा हम चप्पल घिस चुके हैं।